ये वाली सवाल बताएंगे जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ध्यान देना, ये जो है चैप्टर 5 से लिया गया है, जो अवकलनीयता वाला चैप्टर है वहां से लिया गया है और ये पहली ही प्रश्नावली है और बोर्ड एग्जाम में आपको पहली प्रश्नावली से सवाल न दे ऐसा हो ही नहीं सकता, यानी कि ये सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में तो आ ही सकती है। इस वीडियो में आपको हम 2 सवाल बताएंगे और इन 2 सवाल में से बोर्ड में 1 सवाल तो आना कन्फर्म है, लेकिन आपको उससे पहले हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। हम आपको क्या बताने वाले हैं, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर एफ एक्स बराबर दिया है 5x माइनस का 3, तो आपको हम ये बता दें कि यहाँ पर जो ये समीकरण दिया है इस समीकरण को चेंज कर सकता है, हो सकता है कि एक्स स्क्वायर भी कर दे। तो आप कंफ्यूज मत होना, जो हम रूल बताने चल रहे हैं वही वाला रूल यूज करना। एक्स बराबर 0 दिए हैं, एक्स बराबर -3 दिए हैं, एक्स बराबर 5 दिए हैं, तो इसमें से आपको एक देगा, या तो एक्स बराबर 0 पर ही संतत पूछेगा, या फिर एक्स बराबर -3 पर पूछेगा, या फिर एक्स बराबर 5 पूछेगा, या फिर अदर कोई नंबर यूज कर सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप तो प्रश्नोत्तर नंबर जो डालना होगा डालिएगा, हम तो सॉल्व डालते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे दिया गया फलन, क्या लिखेंगे, दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस का 3, और जो भी फलन देगा वही फलन यूज करना। ध्यान देना, हम आपको इस चैनल पर रटाते नहीं बल्कि समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल आए आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया गया फलन यूज करेंगे, एफ एक्स बराबर जो दिया है उसके बाद जो है अब आपको लिखना है किस पर संतत करना है, तो एक्स बराबर 0 पर। हम एक्स बराबर 0 पर पहले करेंगे, पारी पारी करना है, एक साथ नहीं करना है। तो एक्स बराबर 0 पर, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स बराबर 5x माइनस का 3, फिर से वही फलन यूज करना है। अब जो है यक्स के स्थान पर यूज करिए 0, तो यहाँ पर 5 गुणे 0 होगा माइनस का 3, तो 5 या 0 माइनस का 3 होगा और आएगा माइनस का 3। इसे हम समीकरण 1 मानकर छोड़ देंगे और इसको करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, लिमिट यक्स चेंजेस 0, यहाँ पर एफ एक्स लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे लिमिट यक्स चेंजेस 0, चेंजेस का मतलब बराबर ही होता है। एफ एक्स के स्थान पर क्या यूज करेंगे, यही 5x माइनस का 3, और यहाँ पर नीचे लिखना होगा लिमिट यूजिंग, क्या लिखेंगे, लिमिट यूजिंग। अब आपको लिमिट का यूज करना है, तो लिमिट का यूज कैसे करेंगे, 5 गुणे, देखिए लिमिट का यूज करेंगे तो लिमिट गायब हो जाएगा, यक्स बराबर 0 करेंगे, जहां पर यक्स मिलेगा वहां 0 करेंगे, तो 5 है, नोट किए, बीच में इंटू है, लिख लिए, यक्स के स्थान पर क्या करेंगे, 0 कर देंगे, माइनस का 3 करेंगे, 5 या 0 माइनस का 3 और आएगा माइनस का 3 आएगा, और यहाँ पर नीचे लिखेंगे एफ 0 बराबर, एफ 0 का मतलब ये वाला, एफ 0 जो आया था वही आपका आ गया लिमिट यक्स चेंजेज जो एफ एक्स, इसका भी मान और इसका दोनों का मान आया है -3 के बराबर, इसका मतलब ये संतत है। तो लिख देंगे अतः दिया गया फलन बिंदु यक्स बराबर 0 पर संतत है, क्या है, संतत है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि हम जो है आपको यक्स बराबर 0 पर संतत किए हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में जो आएगा उसी के हिसाब से करना, 3 कहेगा -3 तो -3 यूज करना, 5 कहेगा 5 करना, और यहाँ पर जैसे हम 0 किए हैं यहाँ पर अगर 3 करेंगे या -3 करेंगे 5 करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर यहाँ पर भी आएगा, फिर यहाँ पर दोनों को बराबर कर देना, जो आया रहेगा यहाँ पर करना और लिख देना अतः दिया गया फलन बिंदु यक्स बराबर 0 पर, 3 पर, -3 पर, 5 पर, 10 पर, 20 पर, जो भी दिया रहेगा उस पर संतत है। इतना करके आपको बिल्कुल आसान तरीके से कर लेना है, जो कि बिल्कुल आसान था, और एक ही फलन दिया, मतलब एफ एक्स बराबर 1 ही दिया है। अब हम देखते हैं अगर यहाँ पर एफ एक्स डबल दे दिया या फिर 3 दे दिया तो कैसे करेंगे। अब मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया, एफ एक्स डबल दे दिया, एक ऊपर होगा और एक नीचे का, तब आपसे पूछेगा सांतत है या फिर अशांतत है। अगर ये कह दिया कि सिद्ध करो कि सांतत है, तो 100% आपकी सवाल अगर दिया है कि सांतत है तो संतत आएगा। अगर आपको सांतत या फिर अशांतत दिया, देखिए सांतत का मतलब संतत, इसका मतलब संतत होता है और इसका मतलब असंतत होता है, तो कंफ्यूज मत होना, संतत असंतत, संतत कहो या फिर सांतत कहो, दोनों एक ही है, ध्यान देना, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। तो यहाँ पर देखिए सांतत है या असंतत है, तो इसमें संतत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आपको दे दिया सिद्ध करो कि संतत है तो आपको संतत होगा चाहे जैसे हो। अब यहाँ देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसमें आप दोनों में ये चेक करिए कि यक्स बराबर किस में दिया है, तो यक्स डज नॉट 0, इसका मतलब यक्स 0 के बराबर नहीं है, और कह रहा है यक्स बराबर 0, इसका मतलब यक्स बराबर 0 है, तो यहाँ पर यूज करेंगे यक्स बराबर 0 पर।
और ध्यान देना, जब आपके सामने डबल फलन वाला आ जाए तो इसके लिए यूज क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको एफ एक्स तो निकालना पड़ता है जैसे इसके पहले निकाले थे। उसके बाद आपको लिमिट नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा और राइट हैंड लिमिट, यानी कि ये तीनों चीज़ निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एक्स बराबर 0 पर तीनों को निकालेंगे। अगर तीनों बराबर आ गया तो संतत, और तीनों बराबर नहीं आया तब हो जाएगा असंतत। तो पहले एक्स बराबर 0 पर क्या निकालेंगे, एफ एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स। तो आपको एफ एक्स तो इसमें डबल दिया है, अब एफ एक्स ये लिए जाए, एफ एक्स ये लिए जाए। तो सबसे पहले देखो एक्स बराबर क्या दिया है, तो 0। तो एक्स बराबर 0 इसमें है या फिर इसमें है, तो आप कहेंगे इसमें है। इसका मतलब क्या लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे और एफ एक्स के स्थान पर 0 यूज करेंगे। इधर तो एक्स है नहीं तो 1 ही रहने दो और समीकरण 1 मान के छोड़ देते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर यूज करेंगे तुरंत लिमिट, एक्स चेंज 0, यहाँ पर एफ एक्स कर देंगे, यानी कि जो इसके पहले किए थे सेम वही वाला रूल करना है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट लग गया। आपको पता है जो निर्देशांक होता है ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, इधर माइनस इधर प्लस होता है। तो इस लेफ्ट के सामने क्या है, माइनस, तो लेफ्ट के हिसाब से 0 के ऊपर लगेगा माइनस। अब यहाँ पर देखिए आपको वही फलन यूज करना है जो यक्स का मान 0 से माइनस, माइनस का मतलब कम, यानी कि यक्स का मान 0 से क्या हो, कम हो। तो यक्स का मान इसमें 0 के बराबर है, ये जो है यक्स बराबर 0 के है ही नहीं, इसका मतलब ये यक्स का मान या तो 0 से कम होगा या तो 0 से ज़्यादा होगा। तो ऐसे कंडीशन में यक्स बराबर 0 से कम हो, ऐसे कंडीशन में इसी में है, इसका मतलब फलन जो यूज करना है ये वाला यूज करना है, एक नहीं बल्कि ये यूज करना है। तो चलिए इतना यूज करते हैं, इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। कितना है, लिमिट तो पहले नोट कर लेंगे और एक्स चेंज 0 माइनस नोट करेंगे। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए एक्स अपान का एक्स स्क्वायर नोट करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम लिमिट को सीधा यूज कर दें, लिमिट यूजिंग कर दें यानी कि प्रयोग करें, तो लिमिट आपका गायब हो जाएगा क्योंकि लिमिट यूज हो जाएगा। एक्स बराबर 0 ही यूज करना है, तो साइन स्क्वायर ए यहाँ पर 0 करेंगे तो ए जीएनओ 0 होगा, यानी कि कंप्लीटली ये 0 हो गया। और यक्स के स्थान पर 0 करेंगे तो ये भी 0 आएगा, यानी कि ये टोटल 0 आएगा। और ये हो गया आपका समीकरण 2 हो गया। अब उसके बाद तीसरा हम निकालेंगे आर एच एल। लेकिन जब आपका एफ 0 और एल एच एल ही आपका बराबर नहीं आया, इसका मतलब यहीं से हमको ये पता चल गया कि ये असंतत है, संतत नहीं है। तो आपको RHL निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पर लिखना F0 डज नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि LHL, और तुरंत लिख देना दिया गया फलन x बराबर 0 पर सांतत्य नहीं है, या फिर यहाँ पर लिख देना असंतत है। और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा जब संतत और असंतत की बात करेगा। और बाकी अगर आपको तीनों संतत कैसे करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे देंगे, जहाँ पर एक ऐसे सवाल है जहाँ पर आपको 3 फलन मिल जाएगा। बाकी आपके थंबनेल पर तो शो कर रही है, जो फोटो शो कर रही है इसी सवाल को हमने आपको बताया है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। क्योंकि ये सवाल जो है 5 नंबर की आएगी, जो अभी आपको थंबनेल पर दिखाई दी थी वो सवाल आपको सीधा 8 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आएगी ही आएगी। ध्यान देना, ये तीनों सवालों को अगर आप देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका 5 या फिर 8 नंबर कहीं पर भी नहीं गया है। तो चलिए अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।